नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। महाशिवरात्रि पर बन रहा बेहद ही खास संयोग। कहा जा रहा है कि मनोकामना पूरी करने के लिहाज से ये महाशिवरात्रि बहुत ही शुभ है, बहुत ही खास है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे महाशिवरात्रि पर आप अपनी हर मनोकामना पूर्ण करवा सकते हैं, कैसे भगवान भोले शंकर को प्रसन्न कर सकते हैं। धन से जुड़ी अगर कोई बाधा है तो उन्हें किस तरह से दूर किया जाए, रिश्तों से जुड़ी कोई बाधा है तो उसे कैसे दूर कर सकते हैं, इसके लिए आपको कौन कौन से उपाय करने होंगे, कैसे शिव जी की पूजा करनी होगी, इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य पूजा भाटिया जी। बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी आपका। हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य नीति शर्मा जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नीति जी। तो आपसे विस्तार से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को ये एक रिपोर्ट दिखाते हैं। महाशिवरात्रि की महत्ता क्या है और इस दिन भगवान भोले शंकर को कैसे प्रसन्न करें। महाशिवरात्रि पर 300 साल बाद बनने जा रहा है महासंयोग। पंचांग के अनुसार इस बार महाशिवरात्रि पर कई शुभ योग एक साथ बनेंगे। इसीलिए इस महाशिवरात्रि को विशेष माना जा रहा है। इस साल की महाशिवरात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग, शिव योग, सिद्धि योग, श्रवण नक्षत्र योग जैसे कई बेहद शुभ योग के बीच में मनाई जाएगी। सर्वार्थ सिद्धि योग में महाशिवरात्रि का पर्व शिव जी की विशेष कृपा देने वाला माना जा रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग में महाशिवरात्रि का व्रत करने और पूजा करने से आपको हर कार्य में मनचाही सफलता प्राप्त होगी और आपका काम बिना किसी बाधा के पूर्ण होगा। आज हम आपको बताएंगे वो कौन से उपाय हैं जिनको करके आप शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं और उनसे धन का वरदान मांग सकते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे अगर आपके जीवन में कुछ बाधाएं आ रही हैं, कोई काम पूरे नहीं हो रहे हैं, तो वो कौन से उपाय करें जिन्हें करके आप शिव जी की कृपा से सारी बाधाएं दूर कर सकते हैं। एक गौर करने वाली बात ये भी है कि इस बार महाशिवरात्रि शुक्रवार को होने के कारण ये भौतिक सुखों में वृद्धि करने वाली मानी जा रही है। महाशिवरात्रि पर रात की पूजा का विशेष महत्व होता है। हम आपको बताएंगे महाशिवरात्रि पर आधी रात को कैसे आप शिव पार्वती की पूजा कर अपने जीवन और रिश्तों को मधुर बना सकते हैं। कहा जाता है अगर सही तरीके से शिव जी की पूजा की जाए तो भोलेनाथ जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। हम आपको बताएंगे महाशिवरात्रि पर शिव जी को क्या चढ़ाएं ताकि उनकी विशेष कृपा प्राप्त हो सके। साथ ही 300 साल बाद जो महासंयोग बनने जा रहा है उसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं। इन तमाम सवालों पर हम आपको बताएंगे कि कैसे छोटे छोटे उपाय करके आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। तो शिव की महत्ता, शिवरात्रि की महत्ता आपने जान ली। अब पूजा जी से मेरा पहला सवाल है, जो आम जनों के मन में भी यही सवाल रहता है कि महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करें कि धन से जुड़ी अगर कोई बाधा है तो वो दूर हो जाए। क्या चढ़ाएं, क्या अभिषेक करें, किन मंत्रों का जाप करें। सबसे पहले तो न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। देखिए, जहाँ तक धन की बात है तो धन की कमी तो हम सभी को महसूस होती है। तो महाशिवरात्रि एक ऐसा पर्व है जब आप अपनी जितनी भी धन संबंधित समस्याएं हैं या ज़िंदगी में जो भी आपकी समस्याएं हैं उसके लिए आप भगवान शिव के आगे आराधना कर सकते हैं। तो महाशिवरात्रि वाले दिन आपको क्या करना है, आपको एक पारद का शिवलिंग लाकर अपने घर में स्थापित करना है और नियमित रूप से महाशिवरात्रि के दिन से शुरू करके नियमित रूप से उस पारद के शिवलिंग की पूजा अर्चना करनी है। कहा जाता है इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और महालक्ष्मी का भी आशीर्वाद आप लोगों को मिलता है।
साथ ही महाशिवरात्रि वाले दिन यदि आप किसी गरीब की मदद करेंगे, आप दान पुण्य करेंगे, क्योंकि दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। यदि आप दान पुण्य करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में धन संबंधित जितने भी कष्ट हैं वो धीरे धीरे दूर होने शुरू हो जाते हैं। महाशिवरात्रि वाले दिन आपको क्या करना है, अगर आप धन चाहते हैं तो आपको 21 बेलपत्र लेने हैं और हर बेलपत्र पे आपको चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर हर बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना है और साथ ही ओम नमः शिवाय का जाप करना है। जब आप ये करेंगे तो देखिएगा धीरे धीरे आपकी जो धन संबंधी समस्याएं हैं वो दूर होनी शुरू हो जाएंगी। बहुत खूबसूरत। और मेरा अगला सवाल नीति जी से है। नीति जी, महाशिवरात्रि के मौके को पति पत्नी के संबंध से भी जोड़कर देखा जाता है, तो पति पत्नी के संबंधों में अगर मधुरता की कमी है तो उसे बढ़ाने के लिए, या फिर अगर किसी की शादी नहीं हो पा रही है तो शादी हो जाए, विवाह हो जाए, इसके लिए महाशिवरात्रि पर वो क्या करें, क्या अभिषेक करें, किन मंत्रों का जाप करें, पूजा विधि क्या हो? देखिए, न्यूज़ 18 के सभी व्यूअर्स को सबसे पहले ओम नमो शिवाय। महाशिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही बड़ा पर्व होता है। 12 शिवरात्रियों के समापन एक जो महाशिवरात्रि, इसको इसलिए महाशिवरात्रि महादेव की रात्रि बोला जाता है। और इस सृष्टि का जो सबसे पहले अगर कोई प्रेम कथा है तो वो शिव और पार्वती, उससे पहले शिव और सती के बाद माँ पार्वती जो शिव की अर्धांगिनी है, उनकी प्रेम कथा से ही कहीं ना कहीं सृष्टि का सृजन हुआ है। आपके घर में अगर पति पत्नी के बीच में अगर कोई तनाव हो या आपके बच्चों का विवाह ना हो रहा हो, चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र हो, तो महाशिवरात्रि पूरे वर्ष में एक ऐसा दिवस है, अगर इस दिन आप विशेष उपाय करते हैं तो माँ पार्वती और शिव की कृपा के पात्र बनते हैं। और साथ साथ अगर विवाह संबंधित कोई बाधाएं आ रही हैं तो वो शीघ्र ही क्षीण हो जाती हैं। आज के दिन पूजा करनी चाहिए आपको। जो आपके बच्चे हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा है, या पति पत्नी जो अपने संबंधों को और मधुर करना चाहते हैं, तो आज के दिन शिव पूजा में आप शहद को अवश्य इस्तेमाल में लाएं। शहद से भगवान शिव का अभिषेक करें। साथ साथ रोज का इत्र यानी कि गुलाब के इत्र से माँ पार्वती और माँ शिव की आपको पूजा करनी है। आज के दिन विशेष रूप से अगर बाधाएं हैं तो जो स्त्रियों को, जो बच्चियों को बाधाएं हैं, वो माँ गौरा के समक्ष 11 हल्दी की गांठें पीले रंग के कपड़े में बांध के माँ गौरा को अर्पण करना है। शिवजी को हल्दी नहीं अर्पण किया जाता। शिवजी को दूध में केसर डाल के उस दूध से उनका अभिषेक करना है। यानी जितनी खूबसूरत और मीठी चीजें, शहद है, इत्र है, केसर है, जो रिश्तों को और मधुर बनाए, ऐसा माना भी जाता है। ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप करते हुए आप इन चीजों को अर्पण करेंगे तो निश्चय ही आपके विवाह से संबंधित और संबंधों से संबंधित जो समस्याएं हैं वो शांत हो जाएंगी। पूजा जी, अगला सवाल वो भी बहुत खास है जी। अगर बहुत सारे युवा भी इस वक्त हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनके मन में इन दिनों मार्च अप्रैल के महीने में जो सबसे बड़ा सवाल होता है प्रमोशन, इंक्रीमेंट और प्रमोशन, तो अगर किसी को प्रमोशन चाहिए वो क्या करे? क्या उनके लिए महाशिवरात्रि पर कोई है तरीका? जी जी बिल्कुल। देखिए, महाशिवरात्रि की रात्रि तो एक ऐसी रात्रि होती है कि यदि आप शिव के मंत्रों का जाप करेंगे लगातार, क्योंकि ये रात्रि जो होती है बहुत ऊर्जावान होती है, और उस दिन यदि आप उस रात को, आप 8 मार्च की रात को अगर आप सोए ना और सारी रात अपनी रीढ़ बिल्कुल सीधी करके आप अगर मुद्रा में बैठें और शिव के मंत्रों का जाप करें तो कोई भी इच्छा होगी आपकी वो ज़रूर पूरी हो जाएगी। जहाँ तक बात है युवाओं की जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा है या उनकी जॉब नहीं चेंज हो रही है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, शिवरात्रि में आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। पंचामृत से आप अभिषेक कीजिए शिवलिंग का, और साथ ही शिवलिंग के आगे घी का दिया अवश्य जलाएं। जितने भी लोग हैं, अगर आपकी कुंडली में शनि या राहु या केतु की बाधाएं आ रही हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, शिवलिंग पर जब आप जल चढ़ाएंगे तो उसमें आपको थोड़े से काले तिल मिक्स कर लेने हैं। काले तिल अर्पित करने से शनि संबंधित या राहु केतु संबंधित जो भी बाधाएं हैं वो आपकी दूर हो जाएंगी। अगर आपका मन अशांत है, कहीं ना कहीं सब कुछ होने के बाद भी नौकरी में आपको पीस नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं, एंग्जाइटी इश्यूज़ हो रहे हैं, तो आप शिवरात्रि वाले दिन आप शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल मिलाकर शिव जी का अभिषेक कीजिए और देखिए आपका मन धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी लाइफ में भौतिक सुखों की कमी है, आप जो चाह रहे हैं वो नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आपने शिवरात्रि वाले दिन क्या करना है, शिवलिंग पर शहद और इत्र चढ़ाना है। इससे शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा। ठीक है। नीति जी, बहुत सारे प्लानिंग्स होती है, बहुत सारे काम होते हैं, लोग सोचते हैं कि वो तो कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन आसान सा काम भी कई बार बाधित हो जाता है, अड़चनें आ जाती हैं, तो उन्हें किस तरह से दूर करें और उन्हें दूर करने के लिए भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करें?
काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। महादेव की पूजा अर्चना से आपकी जो भी बाधाएं हैं, जो भी कष्ट हैं, वो अंततः उनका अंत ही होता है। लेकिन कई बार हमको छोटी छोटी बाधाएं, काम होते होते रुक जाता है, या काम आने में दिक्कत आती है, या काम हो जाए उसके बाद भी जो आपको बेनिफिट्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, वो आपको रिटेन नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सी समस्याएं होती हैं। कुंडली में देखा जाता है कई बार काल सर्प दोष का कष्ट है, या फिर राहु या केतु की दशा या महादशा में भी कई बार आपको बाधाओं का सामना करना पड़ता है। शनि की 7.5 होती है। तो इन बाधाओं के प्रभाव को कम करने के लिए भोलेनाथ की पूजा का आज से बड़ा कोई दिन नहीं होता। आज के दिन आप जिस समय रुद्र अभिषेक करें, क्योंकि रुद्र अभिषेक का विशेष महत्व महाशिवरात्रि की रात्रि के दिन माना जाता है, और हो सके तो आप चारों पहर की पूजा रात्रि में करें। और रुद्र अभिषेक करते हुए आप कच्चे दूध के अंदर काले तिल मिलाकर आप अभिषेक करें, और साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम एक माला आज के दिन आप जरूर करें। ओम हुम जूम सह ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्म बंधनात् मृत्यु मुक्षे महामृतात के बाद आप फिर से संपुट लगाकर इस मंत्र का 108 बार जाप करें। और बाधा को दूर करने के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष भी बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष के ऊपर आप डेली ये मंत्र का जाप करके उस रुद्राक्ष की माला को धारण कर सकते हैं, ताकि बाधाओं से आपको समस्या न मिले। और जितना हो सके आज के दिन आप दान पुण्य अवश्य करें, क्योंकि वहां से भी कहीं ना कहीं आपकी समस्याओं का हल निकलता है, कटती है। पूजा जी, जैसा कि आपने भी बताया, नीति जी भी बता रही हैं कि जब हम भगवान शिव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, यूँ तो कहा जाता है कि भोलेनाथ बस आप जल चढ़ा दो और बेल पत्र चढ़ा दो, उसी पर खुश हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें और अर्पण की जाती है, शहद है, घी है, केसर है, जैसा कि आप दोनों ही बता रही हैं। तो क्या ये राशि के हिसाब से होता है, या हर इंसान हर चीज़ चढ़ा सकता है? किन्हें क्या चढ़ाना चाहिए और किस तरह से चढ़ाना चाहिए? बहुत सारे सवाल मन में होते हैं पूजा के बाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि भोले भंडारी इतने भोले हैं, वो सिर्फ भाव के भूखे हैं। अगर आप सच्चे मन से ओम नमः शिवाय भी बोल देंगे ना महाशिवरात्रि वाले दिन, तो भी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। अगर आपको बहुत कन्फ्यूजन है कि क्या चढ़ाना है, तो पंचामृत का जो अभिषेक होता है वो तो हम करते ही हैं, जिसमें दूध, दही, शहद होती है, मिश्री होती है, गंगा जल होता है। ये पंचामृत का अभिषेक किया जाता है शिवलिंग पे। इससे क्या होता है कि आपकी जितनी भी जिंदगी में समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। साथ ही अगर आप चाहते हैं, देखिए, अगर आपकी किस चीज़ की इच्छा है, क्या मनोकामना है, उसके हिसाब से आप शिवलिंग पर चीज़ें अर्पित कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं धन संबंधी समस्याएं आपकी दूर हो जाएं, तो आप क्या कर सकते हैं, शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ा सकते हैं। अगर आपके काम में बार बार बाधाएं आ रही हैं, काम बनते बनते रुक जाते हैं, तो शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर आप अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास सब कुछ होते हुए भी मन की शांति नहीं है, तो शिवलिंग पर आप कच्चा दूध और जल मिलाकर अर्पित कर सकते हैं, और दही से उनका अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपकी जिंदगी में विवाह संबंधित समस्याएं आ रही हैं, तो शिवलिंग पर आप पीले फूल अर्पित कर सकते हैं, सुहाग का सामान अर्पित कर सकती हैं लेडीज जो हैं। इससे उनकी जिंदगी में विवाह संबंधित समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जिन लड़कियों का मन मुताबिक विवाह नहीं हो रहा, वो चाहती हैं कि उनका विवाह हो जाए, तो ऐसे में आप शिवलिंग और माँ पार्वती को एक लाल मोली से बांध के 7 बार एक फेरा मार के आप लाल मोली से यदि बांध देंगे, और मंदिर में ही बैठकर यदि आप शिव जी की और जो पार्वती जी का, माँ पार्वती का जो एक विवाह का प्रसंग है, यदि आप वो पढ़ेंगे, तो आपकी जो है जितनी भी विवाह संबंधित समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। स्वास्थ्य बहुत बड़ी चिंता का विषय है। महाशिवरात्रि पर भगवान भोले शंकर तो वो हैं जिनके महामृत्युंजय जाप से आप मौत को भी मात दे सकते हैं। तो कैसे करें आराधना, स्वास्थ्य का अगर वरदान हासिल करना हो? निश्चित रूप से हेल्थ इज वेल्थ, और स्वास्थ्य के लिए भगवान शिव की कृपा मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। महामृत्युंजय का जाप बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। स्वास्थ्य संबंधित कोई भी परेशानी है, घर के कोई बड़े बुजुर्ग हैं, उनके ऑपरेशंस ड्यूज हैं, या कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, तो आप आज के दिन महामृत्युंजय पाठ का अनुष्ठान करवाएं। संभव हो सके तो 1.25 लाख मंत्र का आप जाप आज के दिन आप अनुष्ठान करवा सकते हैं, लेकिन कम से कम आप 1100 मंत्र
आप स्वयं महामृत्युंजय का जाप रुद्राक्ष की माला पे बैठ के भगवान शिव जी के समक्ष बैठ के करें। और जो पूजा सामग्री आपने पूजा में अर्पण करी है, जैसे कि कलावा, अक्षत, बेल पत्र, धतूरा, इन सबको अर्पण करने के बाद जो मरीज है उसके पास आप वो अक्षत और वो जो कलावा है उसको बांध के और चंदन का तिलक लगाकर आप उनको किसी प्रकार से जो बुरी बाधाएं या स्वास्थ्य संबंधित उससे मुक्ति मिल सकती है। साथ साथ आज के दिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अगर स्वास्थ्य संबंधित घर में समस्या आ रही है तो कहीं ना कहीं अष्टम भाव, अष्टमेश की दशा, अंतरदशा चल रही होती है। तो शिव जी के ऊपर जब आप जल अर्पण करते हैं उसमें काले तिल अवश्य मिलाएं, उससे भी बाधाएं जो हैं स्वास्थ्य से संबंधित ठीक होती है। साथ साथ मीठा पान अगर आप अर्पण करते हैं तो स्वास्थ्य में आप एकदम से रिकवरी होते हुए देखते हैं। जो मेडिसिन आप खाते हैं या जो आपकी रिपोर्ट्स हैं, यहाँ पे मैं एक वास्तु का छोटा सा उपाय बताऊंगी। घर के नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी दिशा में आप अपनी दवाइयों के डब्बे के ऊपर नीले रंग से ओम नमो शिवाय रखेंगे और साथ में जो बीज मंत्र है महामृत्युंजय का उसको लिख के आप इसको रख देंगे। आप देखेंगे किस प्रकार से आपकी दवाइयां आपको फलित होने लगेंगी और आप जल्दी रिकवरी करेंगे। जी पूजा जी, कुछ और सवाल है। कल करनी है आराधना, महाशिवरात्रि पर भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करना है, माँ पार्वती को भी प्रसन्न करना है। मुहूर्त का बहुत बड़ा योगदान होता है, शुभ मुहूर्त आधी रात, ये सभी को पता है कि आधी रात में पूजा करनी है, रात में पूजा करनी है। वो शुभ मुहूर्त कौन सा है जब सबसे ज्यादा फल मिले, वरदान मिले? देखिए, जो शिवरात्रि होती है वो फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है और इस बार जो चतुर्दशी तिथि है वो 8 मार्च को रात को 9:57 से शुरू हो रही है। इस बार खास बात ये है कि इस बार त्रयोदशी यानी कि शुक्र प्रदोष और चतुर्दशी तिथि 8 मार्च को ही है और इसमें हमारी 4 प्रहर की पूजा का महत्व होता है। तो सबसे पहले प्रहर की पूजा जो होगी उसका समय रहेगा शाम को 6:28 से लेकर रात को 9:35 तक। दूसरे प्रहर की पूजा का समय रहेगा रात को 9:35 से देर रात के 12:30 बजे तक। तीसरे प्रहर की पूजा रहेगी आपकी रात को 12:30 से शुरू होकर 9 मार्च की सुबह 3:37 तक और चौथे प्रहर की पूजा रहेगी आपको 9 मार्च की सुबह 3:37 से लेकर सुबह 6:35 तक। आप इन 4 प्रहर की पूजा में सबसे, अगर आप धन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो दूसरे प्रहर की पूजा जो है वो विशेष मानी जाती है और इन चारों प्रहर की पूजा यदि आप करते हैं नियमित रूप से और सारी रात यदि आप शिव का स्मरण करते हैं तो आपकी जिंदगी की सभी बाधाएं जो हैं वो दूर हो जाती हैं। जी, आपसे सवाल है नीति जी, सर्वार्थ सिद्धि योग ये क्या है और उस दौरान किस तरह से पूजा अर्चना की जानी चाहिए? सर्वार्थ सिद्धि जैसे नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा है कि जितने भी आपकी समस्याएं उनको सिद्ध करने का योग बनता है। और जब पूजा के समय जब आप सर्वार्थ सिद्धि योग में पूजा करते हैं तो विशेष रूप से वो पूजा का जो असर है वो 100 गुना बढ़ जाता है। शिवरात्रि के दिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अगर आप कर सकते हैं तो आज के दिन उपवास करें सुबह स्नान करने के उपरांत, और उपवास के बाद जब आप पूजा में बैठते हैं तो आपके जितने भी सामान हैं, सबसे ज़्यादा तो पंचामृत से आपको स्नान कराना है पूरे शिव परिवार को। आप शिव परिवार को अगर आप पूरी तरीके से देखें तो आपको दिखता है किस प्रकार से एंटी एनर्जीज भी बहुत ही प्रेम से एक दूसरे के साथ रहती हैं। यानी कि जिस प्रकार कार्तिकेय जी का जो वाहन है वो सर्प है, मोर है, और भगवान शिव जी के गले में सर्प है, वहीं माँ जो है वो सिंह की सवारी करती हैं और मूषक जो है वो भगवान गणपति का है। तो आप पूरी तरह से देखेंगे किस प्रकार से एक प्रेम के साथ, स्नेह के साथ पूरा परिवार साथ में रहता है। सर्वार्थ सिद्धि योग से न केवल आपकी धन समस्याएं उस काल में पूजा करने से समाप्त होती हैं, लेकिन अगर पारिवारिक कोई कष्ट या कलेश चला आ रहा है या आपसी विवाद है परिवार के अंदर, उससे भी मुक्ति मिलती है। और साथ साथ स्वास्थ्य का लाभ तो होता ही होता है। आपको पूजा में भांग और धतूरे का भी उसमें बहुत ज्यादा करना चाहिए और साथ में बेल पत्र के ऊपर कम से कम सर्वार्थ सिद्धि योग के समय 108 बेल पत्र के ऊपर ओम नमः शिवाय चंदन से लिख कर आप भगवान भोलेनाथ को अगर अर्पण करते हैं शिवलिंग के ऊपर तो निश्चय रूप से आपको विशेष फल मिलते हैं। और साथ साथ जैसे पूजा जी
जी ने बताया, गन्ने का रस भी आज के दिन शिव जी को अर्पण करना चाहिए, उससे विशेष भी लाभ फायदा। मिलता है, विशेष लाभ मिलता है। जी। और इत्र, इसलिए मैंने बताया इत्र जिस प्रकार से आप ठीक है, महकता तो इत्र का आपके इस्तेमाल भी इत्र जरूर करें। आप चंदन ठीक का और है। रोज का इत्र भगवान शिव और माँ गौरी को जरूर अर्पण करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही ये तमाम उपाय बताने के लिए। तो महासंयोग का वक्त है महाशिवरात्रि के मौके पर, तो इस महाशिवरात्रि आप भोलेनाथ को प्रसन्न कीजिए। उपाय हमारी देवियों ने बताए हैं आपको, उन उपायों का इस्तेमाल कीजिए। उम्मीद है कि आपकी अगर कोई समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी और आप बेहतर से और बेहतर कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। टीकाराम